में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो, तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, भगवान शिव के प्रागट्य का अवसर है। शिवरात्रि का दिन, तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने, अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना कहते हैं मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ा। मैं असफल हो रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल रही। 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया, पहले नंबर पर हरि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरा, मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने, 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। हमारा शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है, जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। और शिवरात्रि का दिन, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य का दिन है, भगवान शंकर के प्रागट्य का अवसर है, भगवान शिव के प्रागट्य का अवसर है, शिवरात्रि का दिन था। नंदीश्वर ने भगवान शंकर के चरणों का स्मरण किया, और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर कर नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी, अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है,
कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भर कर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही। 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि
शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही। डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो। चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्षस्थल पर और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर हो। ये तीन शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। तीन शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना, स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प। केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी।
हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरा करो। शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या, जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखो, कभी आपने प्रैक्टिकल कर देखना है, छोटा सा। होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारेगा। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारेगा। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगाया। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा, आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़ेगा। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितना भी बुरा कर दें, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को 1 बूंद पानी पिला दिया। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दी। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में इवांश प्रजापति में। इस वीडियो में मैंने शिव रात्रि के उपाय डाले हैं। इसमें 5 से 7 उपाय हैं, 7 से 8 उपाय हैं। शिवरात्रि के लगभग सारे ही उपाय इस वीडियो में हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें काली तिल का उपाय है, काली मिर्च का उपाय है, धतूरे का उपाय है, बोर का उपाय है, और इसमें है एक बेलपत्र का उपाय, सफ़ेद फूल का, अक्खे चावल का, शमी पत्र का उपाय है, पार्थिव शिवलिंग का उपाय है, आपकी मन की मनोकामना के लिए है, खेती में फसल नहीं आ रही है उसके लिए, आपका काम नहीं होता है, बार बार अटकता है, आप कितने भी दुखी हैं, और जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए इस वीडियो में सारे उपाय दिए हैं शिवरात्रि के। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि जो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करता है, मंत्र बोलता है, लिखता है, सुनता है, तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप
कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते भी हैं तो भी आप, यदि कोई उस मंत्र को देखता है तो भी आपको 10% फल उस मंत्र का मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ तक आ गए हैं तो और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। और भी शिवरात्रि के उपाय हैं जो कि मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद। और कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं।